जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के जरूर देखिए। और आज थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 6, और उन दोनों पार्ट में मैंने 5 रूल करा दिए हैं। तो 6 रूल में क्या दिया हुआ है कि x रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर, यानी वार्षिक दर हमें मालूम नहीं है, निश्चित वार्षिक दर पर t वर्षों में a रुपए हो जाती है। यानी x रुपया था, t वर्षों के लिए दिया और ब्याज मिलके वो a मिश्रधन हो गया। यदि दर को r% बढ़ा या घटा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, अगर बढ़ाने की बात करता है तो वहां पर हम प्लस लेंगे, और घटाने की बात करता है तो वहां माइनस लेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम रूल यूज करेंगे a प्लस माइनस x इंटू r इंटू टी अपॉन 100। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम राशि को निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इसी रूल के ऊपर 2 एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपके अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मोस्टली क्या है कि ऐसे ही अटपटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके कई बार रेलवे या एसएससी वगैरह में पूछे भी गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपए की राशि। अब यहां कह रहा है x रुपए की राशि, तो आप देखिएगा ये x की वैल्यू 600 हो गई एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए, और यहां कह रहा है t वर्षों के लिए, तो t बराबर 3 हो गया। a रुपए हो जाती है और यहाँ 708 रुपए हो जाती है, तो a का मान 708 रुपया हो गया। यदि दर को r% बढ़ा या घटा दिया जाए तो यहाँ देखिए, दर मतलब r कितनी कम कर दी जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कम कर दी जाए तो माइनस और बढ़ा दी जाए तो प्लस। तो राशि क्या होगी, आपको क्या करना है, वो धन ज्ञात करना है कि कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम राशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम a लिखेंगे, और a का मान दिया हुआ है 708 रुपया। अब कम कर दी जाती है तो माइनस आएगा। x का मान 600 रुपया दिया हुआ है, r का 1.5 दिया हुआ है, t का 3 दिया हुआ है, और अपॉन में 100 लिखते हैं। तो ये दोनों जीरो चले गए। अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 700 माइनस, अब इनका हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 45, यानी 15 या 45, और 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, और 6 चौक 24 और 3 27। अब यहाँ पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 27 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 681 रुपए राशि निकल के आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम, ये तो हमने कम राशि वाला लिया था, एक अगर राशि बढ़ा दें तो वो वाला ले लेते हैं, जिससे आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ कह रहा है 1200 रुपए की राशि, तो x बराबर 1200 हुआ किसी दर पर 2/1/2 वर्षों के लिए, तो t का मान हो गया। 1600 रुपए हो जाती है तो a का मान हो गया। 3% बढ़ा दी जाए दर, मीन्स r का मान हो गया। तो राशि क्या होगी, आपको राशि फाइंड करनी है, तो राशि
बराबर क्या है फॉर्मूला ए, और ए का मान कितना है 1600 रुपये। अब बढ़ा दी जाती है तो प्लस और घटा दी जाती है तो माइनस, तो यहाँ प्लस लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद x, और x का मान कितना है 1200 इंटू टी, और r का कितना है 3, टी का कितना है 2 दूनी 4 और 1 5/2, और अपॉन में हमें 100 लिखना है, और 2 जोड़े से 2 जीरो चले गए, और 2 छंग 12। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1600 प्लस 5 15 और 15 छिक्के 90, तो आंसर कितना आ गया 1690। तो दोस्तों उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। स्टूडेंट्स 7 रूल है कि कोई धन P पहले T1 वर्षों के लिए R1% दर पर, अगले T2 वर्षों के लिए R2% दर पर, तथा अगले T3 वर्षों के लिए R3% दर पर दिया गया, और कुल ब्याज X रुपए है, तब मूलधन क्या होगा। तो मूलधन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P बराबर X इंटू 100 अपॉन R1 T1 R2 T2 प्लस R3 और T3। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है मोस्टली आपके एसएससी सीजीएल है, सीपीओ हुआ या यूपीएसआई हुआ या बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, आदि में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी ही करेंगे। और इस पर देखिए एग्जांपल क्या है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, तो 2 वर्षों के लिए ये T1 का मान हो गया, ये R1 का हो गया, अगले 3 वर्षों के लिए तो ये T2 का हो गया, दर 5% तो R2 का हो गया, तथा अगले 2 वर्षों के लिए तो ये T3 का हो गया, 6% R3 का हो गया, और कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपया है, तो ये X का मान हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, मूलधन क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम P इक्वल X, X का मतलब 660 इंटू 100 अपॉन, अब यहां देखिए T1 का मान और R1 का मान, तो 3 इंटू 2 प्लस, इसके बाद R2 और T2 तो 5 इंटू 3 प्लस, फिर R3 और T3 तो 6 इंटू 2। बस इसको सॉल्व कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर 660 इंटू 100 बटे, इसको 3 दूनी 6, 5 दिया 15 और 6 दूनी 12। बस इसको हल कर लीजिएगा, तो 660 इंटू 100 बटे, इनको ऐड करेंगे तो 15 और 6 21, 21 और 12 33 हो जाएंगे, और 33 हम नीचे लिख देंगे, और 33 दूनी 66,
तो आंसर इसका कितना आ गया, 2000 रुपए। यानी मूलधन उसका कितना था, 2000 रुपए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी से आ जाए। देखिए क्या है, एक सेठ ने किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर पर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपए कर्ज दिए। 16 वर्षों के बाद वह 13,400 रुपए ब्याज के रूप में पाता है। तो उसने कितने रुपए कर्ज दिए थे। अब क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू देखेंगे। क्या कह रहा है, एक सेठ ने किसान को 4 वर्षों के लिए, तो ये किसका मान हो गया, T1 का। 4 वर्षों के लिए 2%, तो ये हो गया R1 का। अगले 5 वर्षों के लिए ये हो गया T2 का। 3.4 ये हो गया R2 का। तथा शेष समय, अब यहां देखेंगे कि 4 वर्ष ये हो गए और 5 वर्ष ये हो गए, तो टोटल 9 वर्ष हो गए। अब 9 वर्ष कह रहा है कि 16 वर्षों के बाद, तो हम क्या करेंगे, 16 में से 9 निकाल देंगे। जब 16 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ हमारी शेष समय कितना बचेगा, 7। तो T3 का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, देखिएगा यहाँ T1 का मान हो गया 4, R1 का हो गया 2% और T2 का हो गया 5 वर्ष, R2 का हो गया 3.4 और T3 का हो गया 4 और 5 9 हो गई, और 16 में से 9 घटा दो तो 7, और R3 का कितना हो गया 6%, और X का मान कितना हो गया 13,400। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, X का मतलब 13,400 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन, यहां देखेंगे क्या था R1, तो R1 का मान 2 हो गया। फिर क्या था T1, तो T1 का मतलब 4 प्लस फिर R2 मतलब 3.4 इंटू T2 5 प्लस R3 का 6% और उसका 7 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना है, वही आंसर आ जाएगा 13,400 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन नीचे ये 4 दूनी 8 प्लस, अब इसका 3.4 का 5 में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो गया 345, यानी 5 चौक 20 हासिल 2 5 15 2 17 और यहाँ 17 हो जाएगा और प्लस 7 42 हो जाएगा। बस इनका टोटल कर देना है तो 13,400 और 2 जीरो और आ गए इस पे, और इसको हम ऐड कर देंगे तो 42 इनको ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 42 70 और 8 17 का 7 हासिल 1 4 और 1 5 और 6 67 हो गया 67, और 67 से 67 दूनी 134, तो आंसर इसका आ गया 20,000 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लेके आएंगे आपके लिए 4th पार्ट, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो बनाकर लाते रहें। जय हिंद।